गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने जाना चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऑफिस मेमोरेंडम किस तरीके से बना, किसने इन चीज़ों इसको बनाने में डिसीज़न लिया, किसका डिसीज़न था, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर काम करता है, किस तरह से प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑर्डर को पास करता है, ये सारा जाना। और किस तरह से ये ओएम जो है ऑफिस मेमोरेंडम रेडी हुआ। अब सिर्फ बनाना ही काफ़ी नहीं था। जब ऑफिस मेमोरेंडम बन गया उसके बाद इस पर बहुत बड़ी डिबेट शुरू हुई, क्योंकि एकदम से इसको सत्ता में लाया गया, नागरिकों के सामने पेश किया गया। अभी है ना कि जैसे किसान बिल है, जब बना तब उन लोगों ने चर्चा की होगी। अब जब जनता के सामने आया तो जनता उसके ऊपर डिबेट कर रही है। तो उसी तरह से जब ये इशू बाहर निकल कर आया कंट्री में, तो एक बहुत ही हॉटली डिबेटेड इशू बनकर कंट्री में फैल गया। तो फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स this was the most hotly debated issue in the country. Newspapers and magazines were full of different views and opinion on this issue. अभी हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर, न्यूज़, टीवी न्यूज़, सारा किसान 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 आंदोलनों से भरा पड़ा है। क्योंकि अभी हमारे लिए हॉटली डिबेटेड इशू क्या है? किसान बिल, है ना। जो संशोधन उन्होंने किए हैं, जो अमेंडमेंट उन्होंने किए हैं, वो अभी हमारे लिए हॉटली डिबेटेड इशू है। तो उस टाइम में ये हॉटली डिबेटेड इशू था, ठीक है ना। तो इट लीड टू अ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्टेड एंड काउंटर प्रोटेस्टेड, सम ऑफ विच वर वायलेंट, है ना। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। एकदम से आपने एक कास्ट को आपने क्या किया है, रिजर्वेशन दे दिया है, वो भी 100 में से 27 सीटें तो आपकी है। अब तो बाकी के लोग कहेंगे भाई साहब हम भी तो हैं, हमारे साथ ये अनजस्टिस क्यों? तो बनना ही था भैया। 27 लोग एकदम से अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे, है ना। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हॉटली इशू बन गया था, क्योंकि बहुत लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हुए इस पर कि एकदम से आपने किस तरह से इनको रिजर्वेशन दे दिया है ना। तो some felt that existence of inequalities among people of different caste in India necessitated job reservations. Okay, they felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment. Others felt that this was unfair as it would deny equality of opportunity to those who did not belong to backward communities. They would be denied jobs even though they could be more qualified. ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड होते हुए भी उनको जॉब नहीं मिल रही। अभी आज की कंडीशन ऐसा ही है बेटा, एक जनरल कैटेगरी का इंसान हाईएस्ट नंबर लेकर भी गवर्नमेंट जॉब को हासिल नहीं कर सकता, और जो जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है वो कम मार्क्स हासिल कर कर भी नौकरी हासिल कर लेते। तो इससे क्या होता है कि जो जॉब्स हैं, हायर जॉब्स हैं, उन पर सही लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है ना। तो ऑब्वियसली ऐसी कंडीशन में आएंगे तो लोग आर्ग्यूमेंट्स वगैरह तो करेंगे, है ना। हाईली एजुकेटेड होते हुए भी उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, है ना। तो काफ़ी लोगों ने इसको अनफेयर भी बोला। तो अदर फेल्ट दैट दिस वॉज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज who did not belong to backward communities. They would be denied job even though they could be more qualified. Some felt that this would perpetuate caste feeling among people and hamper national unity. In this chapter, we want to discuss whether the decision was good or not. हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि ये डिसीजन जो लिया गया वो सही था या गलत था। हालांकि काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ के लोग खुद सामने आकर रिजर्वेशन का बाइकआउट कर रहे हैं कि अब हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, क्योंकि हम अब इक्वालिटी के साथ लड़ना चाह रहे हैं।
हम किसी का दिया हुआ नहीं लेना चाहते। अब हम खुद इतने कैपेबल हैं कि हम पढ़कर आपके सामने आ सकते हैं। जैसे इसका जीता जागता उदाहरण आपके तमिलनाडु है। तमिलनाडु में क्या किया गया है कि जनता ने खुद ने आगे होकर जिन जिन कास्टेस को हमने रिजर्वेशन दिया था उन कास्ट्स ने खुद ने आकर अपने रिजर्वेशन को स्टेट गवर्नमेंट से कहकर कैंसिल करवाया कि हमें नहीं चाहिए, हम खुद अपनी फाइट लड़कर आना चाहते हैं, हम किसी का इस तरीके से रिजर्वेशन बनकर नहीं, रिजर्व्ड होकर नहीं आना चाहते। हम अब खुद कैपेबल हैं और खुद इक्वालिटी के साथ लड़कर अपनी जो भी है कैपेबिलिटी है वो शो करना चाहते हैं। तो ऐसा आजकल होने लग गया है। तो धीरे धीरे में भी स्प्रेड होने लगे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। We only take this example to understand how major decisions are taken and implemented in the country. Who resolved this dispute? अब ये डिस्प्यूट हुआ तो उसको रिसॉल्व भी तो किसने किया होगा, वरना क्या सब शांति से बैठे होते इतने सालों बाद भी, है ना। तो यू नो दैट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इन इंडिया सेटल्ड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजन। सो कौन करेगा? कोई जनता तो आएगी नहीं ना बेटा कि इसको सॉर्ट आउट करो। तो जनता तो खुद सरकार के खिलाफ होकर सड़क पर उतर आई है। तो अब इस तरह का डिस्ट्रीब्यूट जब होगा तो उसको कौन सॉर्ट आउट करेगा? हमारी कोर्ट्स करेंगी, क्योंकि जस्टिस का जिम्मा हमने जुडिशरी डिपार्टमेंट को दिया था। ये हमारा थर्ड डिपार्टमेंट है, थर्ड इंस्टीट्यूशन है जिसका जिम्मा हमने उसको दिया। अब डिस्प्यूट्स हो गए तो उसको सॉर्ट आउट कौन करेगा या रिसॉल्व कौन करेगा? हमारा कोर्ट करेगा। ओके, तो some persons and associations opposed to this order filed a number of cases in the courts. They appealed to the courts to declare the order invalid and stop its implementation. The Supreme Court of India bunched all these cases together. This case was known as the Indra Savanay and others versus Union of India case. Okay, इंदिरा गांधी की सरकार थी तब, ठीक है। तो 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कितने 11 जजों ने मिलकर इस पर अपना डिसीजन दिया था, सुनवाई हुई थी, ठीक है ना, हियरिंग हुई। तो 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट heard arguments of both sides by a majority. The Supreme Court judges in 1992 declared that this order of the government of India was valid. At the same time, the Supreme Court asked the government to modify its original order. It said that well-to-do persons among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation. Accordingly, the Department of Personnel and Training issued another office memorandum on September 8, 1993. देखिए, फर्स्ट मेमोरेंडम 1990 में आया, 13 अगस्त 1990, उसमें अमलमेंट होकर उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होकर, क्योंकि लोग उतर आए थे ना सड़कों पर, तो थोड़ा बहुत अमलमेंट होकर उसमें सुधार होकर दूसरा जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो कब इशू किया गया? सेकंड ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया था पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने 8 सितंबर 1993 को, जस्ट आफ्टर 3 years, ठीक है ना। तो डिस्प्यूट था सम ऑफ एन एंड एंड दिस पॉलिसी हैज़ बीन फॉलोड सिंस देन। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये जो न्यू अमेंडमेंट है वापस से चेंज होकर ऑफिस मेमोरेंडम हमारे सामने आया। हमारा जो कल का टॉपिक है वो होगा हमारा नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, कल का टॉपिक हमारा ये होगा।